साधु जय भीम। मैं हूं इंद्र स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज तमाम उन बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको ये बताने जा रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। देश के अंदर लगातार बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश में सियासी हरकतें कैसे हो रही और उस सियासी हरकतों का क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर हम डंका बजा रहे हैं कि हम जो है वो वंदे भारत चला रहे हैं, और जो कि सबसे फास्ट ट्रेन है। और अब इसी वंदे भारत को लेकर कुछ तस्वीरें पिछली बार सामने आई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक महिला इन्फ्लुएंसर के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया था, ये एक तस्वीर सामने आई थी। और वहां यहाँ तक कि वो मीडिया में आकर यह भी बता रही थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदतमीजी की। और अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहा है वो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कहाँ की है? यह तस्वीर साथ ही ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है जहां पर आज वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलने वाली है और चलने वाली थी। और उस वंदे भारत को कौन चलाएगा, इस वजह से यह सारी मशक्कत देखने को मिल रही है। और ये जो भीड़ है यह आम इंसानों की भीड़ नहीं है, लोगों की भीड़ नहीं है जो वहां जो वंदे भारत ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, उनकी भीड़ नहीं है। यह भीड़ है लोको पायलट की। ये लोको पायलट जो कि वंदे भारत को चलाने के लिए आपस में भिड़े जा रहे हैं। और ये इनका आलम देखिए कि किस प्रकार से लोको पायलट जो है वो मशक्कत कर रहे हैं ताकि वह वंदे भारत इस ट्रेन में चढ़ सके और उसके बाद इसे चला सके। जो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो अच्छी ट्रेन चलाने के लिए है वो वहां पर इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और इसीलिए इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। यह आगरा से उदयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई जहां पर लोको पायलट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। तो ये इस देश की सियासत है। एक तरफ हम ये बताते हैं कि हम किस प्रकार से देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, और जब आप देखेंगे यह विकास तो उसकी तस्वीरें जब सामने आएंगी तो काफी भयावह वह तस्वीरें जो है वह देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चूंकि रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे की बात के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है, और वह ट्रेंड है ट्रेन एक्सीडेंट। लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स की घटनाएं देखी जा रही हैं और यह रेलवे पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपको बता दें कि परमानंद आजमगढ़ी इन्होंने ये तस्वीर शेयर की है, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि आज एक छोटी सी घटना हुई है। सोमनाथ एक्सप्रेस में हादसे का शिकार हुई है, तो खबरदार किसी ने जो है मंत्री जी का इस्तीफा मांगा। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, और ये एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने ये तस्वीरें साझा की हैं। तो लगातार रेलवे मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे मंत्री को भी अश्विनी वैष्णव को भी लोग इस्तीफा मांग रहे थे पिछले दिनों। तो जब उन्होंने संसद का सत्र चल रहा था उस बीच कहा था कि ये तो छोटी सी घटना है, और इसीलिए अब उस घटना को रेलवे ट्रेन हादसे को ट्रेन एक्सीडेंट्स को अब छोटी सी घटना जिस प्रकार से अश्विनी वैष्णव इन्होंने बताया था, माइनर बताने की कोशिश कर रहे थे,
और वो घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे मिनिस्ट्री चाहती क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट चाहता क्या है, और देश की भारत सरकार क्या चाहती है कि ट्रेन के एक्सीडेंट होते रहे और सारा का सारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है क्या उसे वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। क्या भारत सरकार क्यों रेलवे में इतनी लापरवाही देखी जा रही है, रेलवे विभाग में क्यों इतनी लापरवाही देखी जा रही है, क्या वहां पर मैन पावर की कमी है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, और क्यों इसे इम्प्रूव नहीं की जा रही है। ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि रेलवे के अंतर्गत सारे जो हादसे इन पर कम, ये हादसे कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ना ही इन पर रोक लग रही है। तो ये आज की तारीख में एक बड़ा सवाल है। और अब अश्विनी वैष्णव को लोग जो है वो इस्तीफा मांग रहे हैं और लगातार पिछले दिनों से मांग रहे थे। तो ये जो ट्रेन है, ये एक हादसा हुआ और ऐसे कई हादसे जो है वो लगातार देखे जा रहे थे, और उसमें से यह एक हादसा है जो कि सोमनाथ एक्सप्रेस में का यह जो घटना है, यह एक्सीडेंट है, वह सोमनाथ एक्सप्रेस में देखा गया है। तो इस प्रकार से पिछले दिनों से हमने देखा कि बिहार के अंदर, झारखंड और उधर पश्चिम बंगाल तरफ यह ट्रेन के हादसे देखे जा रहे थे, और उसी बीच अब यह सोमनाथ एक्सप्रेस का एक और एक्सीडेंट देखा गया है। इस पर अश्विनी वैष्णव के कार्यप्रणाली पर, उनके कोऑर्डिनेशन पर, उनके पूरे ओवरऑल सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भास्कर, जो दैनिक भास्कर है, उनकी एक जातिवादी सोच सामने आई है। वह जातिवादी सोच कैसे सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। यह जो बात है, यह समरराज इनके हवाले से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिसको आपके स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका जो विचार है, कैसा विचार है। ये दैनिक भास्कर की तस्वीरें हैं। दैनिक भास्कर ने जो रोड पर जिस प्रकार से अपने अखबार के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, और यह क्या उनके अखबार का, क्या यह अखबार का प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बल्कि ये लग रहा है कि यह सरकार के फैसले को लेकर या फिर सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो तस्वीरें यहाँ पर साझा की हैं समरराज इन्होंने, तो सबसे पहले बता दें कि समरराज इन्होंने क्या लिखा है। समरराज ये अपने ट्विटर हैंडल से क्या लिख रहे हैं वो आपको बता दें। तो उन्होंने लिखा है कि वैसे तो जी न्यूज और दैनिक भास्कर में जमीन आसमान का फर्क है, मगर यह फर्क किसके लिए है। जब बात यादवों और दलितों की आती है तो सारे डिफरेंसेस अपने आप मिट जाती हैं। एक मीडिया दंगाइयों का फेवरेट है तो दूसरा लिबरल का, मगर दोनों में कॉमन दुश्मन एक ही है, यादव जाटव जाति है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही है जहां पर यह लिखा है कि ना दलितों की रानी ना यादव की कहानी, अब तो सिर्फ चलेगा यूपी में। और ये जो उन्होंने ऊपर लिखा है, तो ना दलितों की रानी ना यादव की कहानी, तो ये चीजें लिख रही है। तो अखबार का क्या कहना है कि वो अब दलितों की रानी के बारे में ना लिखेगी ना यादव की कहानी लिखेगी। तो ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ एक बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, सपा को टारगेट किया जा रहा है, अखिलेश यादव को और बहन मायावती को सीधे सीधे टारगेट करते हुए ये नजर आ रही है। वहीं आपको ये बता दें कि और यहाँ क्या लिखा है, तो ना मायावती की धौंस ना खानदानी रौब। तो इस प्रकार से एक बड़ी बात जो है वो देखी जा रही है कि दैनिक भास्कर यह एक प्रकार से अखबार नहीं बल्कि एक बड़ा एजेंडा चला रहे हैं, और वहां जाटव और यादव के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, वो देखा जा रहा है। देखिए यहाँ फिर एक और तस्वीर है जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से शेयर की गई या फिर जो उसका बैनर बनाया गया, उसमें माया का जाल और ना अखिलेश का क्लेश। ना माया का जाल ना अखिलेश का क्लेश। तो इस प्रकार से ये
चीजें जो है वो लिखी जा रही है दैनिक भास्कर के हवाले से, और जिसको लेकर समरराज इन्होंने बड़ी बात कही है कि यह जो अखबार है दैनिक भास्कर हो और जी न्यूज हो, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों अलग अलग तरीके से लिखते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जी न्यूज का जो झुकाव है वह एक तरफ होता है और दैनिक भास्कर का जो झुकाव है वो एक तरफ होता है, और ये दोनों के दोनों का जो झुकाव मनुवादी विचारधारा की तरफ ही देखा जाता है। तो ऐसे में समरराज उन्होंने ये लिखा है कि ये जाटव और यादव इन दोनों कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी बात समरराज जो कि वरिष्ठ पत्रकार है इनके हवाले से कही जा रही है। वहीं एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जहां पर बुलंदशहर की यह घटना है और बुलंदशहर पर एक युवक ने कुरान को जला दिया। तो कुरान को जलाने की तस्वीर भी सामने आई है और जलाने वाले का जो फोटो है वो वायरल हो रहा है। जैसे कि आप ये देखिए तो जर्ना मिरर के माध्यम से ये तस्वीर सामने आई है। तो बुलंदशहर के इस एक युवक ने कुरान पाक को बेहुरमती से करते हुए आग लगाई और इस्लाम धर्म के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बोला, मैं इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी करना चाहता हूं। तो ये एक जो है देश के अंदर लगातार इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक धर्म को लेकर एक विशेष विचारधारा के माध्यम से लगातार अलग अलग धर्मों पर हमले हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों पर और मुस्लिम धर्म पर और लगातार इस्लाम पर लगातार इस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस्लाम को लेकर, उनके धर्म ग्रंथों को लेकर, उनके पैगंबर को लेकर एक अलग ये कह सकते हैं कि एक नफरती माहौल वह देखा जा रहा है। और उसी नफरती माहौल की ये तस्वीर है जहां पर ये बताया जा रहा है तस्वीर में कि अब तक ये इस बात को क्लियर नहीं कह सकते हैं कि यह जो जिसने कुरान पाक को जलाया वह मुसलमान ही है। हालांकि यहाँ पर जिस ट्विटर यूजर ने ये चीजों को पोस्ट किया है उनका ये कहना है कि वह मुसलमान है और वो वापस हिंदू बनना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से इस्लाम का अपमान किया जाता है, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है, पैगंबर को लेकर अपमान किया जाता है, ये चीजें जो है वही अब आम होती जा रही हैं। और इस बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर ये चीजें होना बहुत आम सा हो गया है और इसके लिए सरकार, प्रशासन, सारी जो चीजें हैं वो एक तरह से लॉबी बनाते हुए काम करती है कि जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उससे संरक्षण दिया जाएगा। तो ये एक देखा जा रहा है जो कि यह लोकतंत्र में काफी भयानक बात है, काफी खतरनाक बात है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा और बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा की तरफ से जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा की बड़ी तैयारियां हैं और बहुजन समाज पार्टी और इनलो का वहां पर गठबंधन है। 90 सीटों पर बसपा और इनलो ने दावेदारी दी है, जिसमें से 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 53 पर इनलो लड़ेगी। कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट भी सूची जो है वो जारी हो चुकी है। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।